नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी का पूर्वावलोकन घटनाचक्र का प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट दे चुके हैं सामान्य हिंदी का। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम विलोम शब्द देखे हैं और विलोम शब्द का ही आज सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके जो है प्लेलिस्ट में डाला गया है, आप जाके वहाँ से समीक्षा अधिकारी आरो है तो सामान्य हिंदी वहाँ जाके देख लीजिए, फिर इसे देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम 150 क्वेश्चन तक हम करा चुके थे। आज हम 151वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम का विलोम पाहन होगा। कुसुम मीन्स फूल, पाहन मीन्स पत्थर। कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। चलिए, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पत्थर होगा। वीर का जो है कायर होगा। वीर का विलोम क्या होगा? कायर होगा। वीर का विलोम कायर है। बहादुर एवं वीर जो है वीर के समानार्थक शब्द है। दुष्ट का अर्थ है दुर्जन व्यक्ति, दुर्जन। रथी का विलोम है वृद्धि। रथी का विलोम वृद्धि। रथी का वृद्धि। सारथी का शाब्दिक अर्थ है रथ। सारथी का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? रथ चालक। चलिए, खंडन का विलोम क्या होगा? मंडन होगा। खंडन का विलोम मंडन। खंडन का विलोम मंडन होगा। विनाश का विलोम निर्माण होगा। विरोध का विलोम समर्थन होगा। विरोध का समर्थन। अभिमानी का क्या होगा? निराभिमानी। अभिमानी का निराभिमानी। अभिमानी का विलोम निराभिमानी है। चलिए, मानवता का विलोम क्या होगा? दानवता। मानवता का विलोम दानवता। उसके बाद मानवता का विलोम दानवता है। चलिए, ये दानवता या पशुता भी कह सकते हैं, पशुओं के समान व्यवहार करने वाला। अर्पित का विलोम क्या होगा? गृहित। अर्पित का गृहित। त्याज्य का ग्राहा होगा। त्याज्य का विलोम ग्राहा होगा। प्रदत्त का विलोम अर्जित होगा। प्रदत्त का विलोम अर्जित होगा। उन्मुख का विलोम विमुख होगा। उन्मुख का विलोम विमुख होगा। उपचार का विलोम अनुपचार होगा। उपचार का विलोम अनुच्चार होगा। कृत्रिम का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक है और स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक है। स्वाभाविक के अस्वाभाविक। जोड़ का विलोम जो है घटाव होगा। जोड़ का घटाव। जोड़ का क्या है? घटाव है। बाकी भी कह सकते हैं हम। तृष्णा का विलोम वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा होगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा है। थोक का विलोम जो है फुटकर होगा। थोक का विलोम फुटकर है। दोस्तों, आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बुक। आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार बार यह वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके माइंड में सब चीज़ें, जितने इसमें फैक्ट हैं जो नहीं याद हो रहे हैं, वो सब सेट हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल का विपरीतार्थक। भूगोल का विपरीत क्या होगा? खगोल। भूगोल का खगोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल का विलोम क्या होगा? खगोल होगा। विधि का क्या होगा? निषेध होगा। विधि का क्या होगा? निषेध होगा। चुस्त का विलोम क्या होगा? ढीला होगा। चुस्त का विलोम ढीला होगा। सुस्त भी हो सकता है। सुस्त भी हो सकता है। कठोर का क्या हो? कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल होगा। जबकि कूड़ा कठोर एक समानार्थी शब्द है। कड़ा या कठोर जो है कठोर के समानार्थी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमति का विलोम क्या होगा?
कुमति होगा। सुमत का विलोम कुमति होगा। सुमत का कुमति होगा। सहमति का विलोम जो असहमति होगा। सहमति का विलोम असहमति होगा। हास्य का विलोम जो है वृद्धि होगा। हास्य का विलोम वृद्धि होगा। उसके बाद हस्त तथा हंसी समानार्थी शब्द है। हास्य तथा हंसी जो है हास्य के समानार्थी है। हस्त का अर्थ क्या होगा? हाथ होगा। हस्त मीन्स क्या होगा? हाथ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिशाप का विलोम क्या होगा? वरदान होगा। अभिशाप का विलोम वरदान होगा। अभिशाप का विलोम वरदान होगा। दंड का जो है पुरस्कार होगा। दंड का पुरस्कार। उपादेय का विलोम अनुपादेय होगा। उपादेय का अनुपादेय होगा। स्थिर का विलोम अस्थिर होगा। स्थिर का विलोम अस्थिर होगा। स्थिर का विलोम अस्थिर होगा। अचल और दृढ़ जो है स्थिर का विलोम अस्थिर होगा। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अचल मीन्स न चल सकने वाला, दृढ़ मीन्स एक जगह स्थित रहे। ठीक है, चलिए। विभव का विलोम क्या होगा? पराभव होगा। विभव का विलोम पराभव होगा। पराभव है। विनाश का सृजन होगा। विनाश का सृजन होगा। आकाश का पाताल होगा। अभाव का कमी होगा। अभाव का कमी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रस्त का मुक्त होगा। ग्रस्त का मुक्त होगा। ग्रस्त का मुक्त होगा। आगे देख लेते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मुक्त होगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या होगा? मुक्त होगा। लुप्त का विपरीतार्थक क्या होगा? व्यक्त होगा। लुप्त का विपरीतार्थक क्या होगा? व्यक्त होगा। ग्राह का विलोम क्या होगा? त्याजा होगा। ग्राह का विलोम त्याजा होगा। महात्मा का विलोम दुरात्मा होगा। महात्मा का विलोम दुरात्मा होगा। परमात्मा का विलोम आत्मा होगा। परमात्मा का विलोम आत्मा होगा। सघनता का विलोम विरलता है। सघनता का विलोम विरलता है। आत्मा का विलोम जो है परमात्मा है। आत्मा का विलोम परमात्मा है। उसके बाद स्मरण का विलोम जो है विस्मरण है। स्मरण का विलोम जो है विस्मरण है। स्मरण का विलोम विस्मरण है या मरण या जीवन है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत है। संक्षिप्त का विलोम विस्तृत है। विशिष्ट का विलोम सामान्य है। विशिष्ट का विलोम सामान्य है। बड़ा का विलोम छोटा है। बड़ा का विलोम छोटा है। आगामी का विगत है। आगामी का विगत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगामी का विलोम विगत है। आगत विगत परस्पर विलोम है। आगत विगत जो है एक दूसरे परस्पर है। प्रधान का विलोम जो है गौड़ होगा। प्रधान का विलोम गौड़ होगा। देख रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब मेंस में आए हैं। पीसीएस मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब देख लीजिए। प्रधान का विलोम गौड़ होगा। मुख्य का प्रधान है। निम्न उच्च का विलोम है। निम्न जो है उच्च का विलोम है। आगे बढ़ते हैं। विशेष का विलोम नहीं है। विशेष का जो है सामान्य है, साधारण है, अविशेष है। क्या नहीं है? शेष नहीं है। विशेष का जो शेष है ये नहीं है भाई। शेष मीन्स थोड़ा या बचा उचा, तो ये होगा ही नहीं। शेष विशेष का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द विलोम है। समस्या का विलोम है समाधान। समस्या का समाधान। आगे बढ़ते हैं। अंतर्द्वंद का विलोम जो है बहिर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद होगा। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद है। द्वंद का विलोम जो है निर्द्वंद है। द्वंद का विलोम निर्द्वंद है। द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। द्वंद का विलोम जो है निर्द्वंद होगा। द्वंद का विलोम निर्द्वंद होगा। देख रहे हैं दोस्तों, ये कहाँ है? आरो उसके बाद देख रहे हैं यूपी पीसीएस में आया है, यूपी पीसीएस मेंस में आया है। ये क्वेश्चन कितना प्रत्यक्ष क्या होगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है। इसका विलोम जो है अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी हो सकता है, दोनों सही है। अप्रोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। अप्रोक्ष शब्द जो है प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम कुरूप होगा।
प्रत्यय का विलोम उपसर्ग होगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा। आविर्भाव शब्द का विलोम तिरोभाव होता है। आध्यात्मिक का विलोम जो है सांसारिक होगा। आध्यात्मिक का सांसारिक होगा। आध्यात्मिक का सांसारिक होगा। समष्टि का व्यष्टि होगा। समष्टि की व्यष्टि होगा। और उसके बाद जो है विशिष्ट का विलोम सामान्य होगा। विशिष्ट का सामान्य या साधारण हो सकता है। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। अपुष्टि का विलोम पुष्टि होगा। अपुष्ट का विलोम पुष्टि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या होगा? समष्टि होगा। व्यष्टि के विलोम समष्टि होगा। देख रहे हैं कहाँ कहाँ आया है सब क्वेश्चन। व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या होगा? समष्टि होगा। समास का व्यास होगा। समस्त का असमस्त होगा। समस्त का असमस्त होगा। संन्यास का विलोम जो है गृहस्थ होगा। संन्यास के गृहस्थ होगा। संन्यास का विलोम गृहस्थ है। सन्यासी का गृहस्थ है। सन्यासी का गृहस्थ है। भोगी का विलोम त्यागी है। भोगी का त्यागी है। अपव्यय का विलोम मितव्यय है। अपव्यय का विलोम मितव्यय है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ है। विज्ञ का अज्ञ है। विज्ञ का अज्ञ है। उत्कृष्ट के निकृष्ट है। उत्कृष्ट का निकृष्ट है। उत्कृष्ट का निकृष्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वीडियो ज़्यादा स्पीड में तो नहीं है। यदि स्पीड में होगी तो आप लोग स्लो करके स्लो मोशन में ला के देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धत का विलोम विनत होगा। उद्धत का विलोम विनत होगा। उद्धत का विलोम विनत है। पृथक का विलोम संलग्न है। पृथक का विलोम संलग्न है। उद्धत शब्द का विलोम जो है विनीत या विनम्र दोनों होगा। उद्धत का विलोम विनीत या विनम्र दोनों होगा। औन्नति का उन्नति होगा। औन्नति का उन्नति होगा। अनुदार का उदार होगा। अनुदार उदार। कृष का विलोम जो है पुष्टि होगा। कृष का विलोम पुष्टि होगा। कृष का अर्थ है छिड़काय है। छिड़काय है। उसके बाद मजबूत का जो है कमजोर होगा। मजबूत का विलोम कमजोर होगा। ग्रामीण का विलोम शहरी होगा। ग्रामीण का विलोम शहरी है। नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान का मूर्ख होगा। बुद्धिमान का विलोम मूर्ख होगा। देहाती ग्रामीण जो है समानार्थी शब्द हैं। देहाती और ग्रामीण समानार्थी शब्द हैं। तटस्थ का विलोम क्या होगा? अशक्त होगा। तटस्थ का विलोम अशक्त होगा। आगे बढ़ते हैं। तटस्थ का विलोम आसक्त है। आसक्त है। संलिप्त का विलोम अतटस्थ है। संलिप्त एवं अतटस्थ भी है हो सकता है। तटस्थ का विलोम आसक्त है। संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है। गौड़ का जो है विलोम मुख्य होगा। गौड़ का विलोम मुख्य होगा। समष्टि के व्यष्टि होगा। समष्टि के व्यष्टि होगा। धृष्ट का विलोम जो है विनम्र होगा। धृष्ट का विलोम विनम्र होगा। धृष्ट का विलोम विनम्र है। उत्कृष्ट का निकृष्ट है। उत्कृष्ट का निकृष्ट का तथा विशेष का साधारण होगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होगा और विशेष का साधारण होगा। भाव का अभाव होगा। भाव का अभाव होगा। अतिवृष्टि के अनावृष्ट होगा। अतिवृष्टि का अनावृष्ट ये भी मेंस में आया है। यूपी आरओ में आया है। उसके लोअर में आया है। पीसीएस मेंस में देखिए। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्ट होगा। अतिवृष्टि के विलोम अनावृष्ट होगा। अवनी का विलोम जो है अंबर होगा। अवनी का विलोम अंबर है। अवनी का विलोम अंबर है। आलोक का विलोम जो है आलोक मीन्स प्रकाश। आलोक का जो है तिमिर मीन्स अंधकार। आलोक का विलोम क्या है? तिमिर। आलोक का विलोम तिमिर है। आलोक का विलोम तिमिर है। जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार है। प्रकाश का विलोम अंधकार है। शिशिर एक ऋतु का नाम है। जबकि ईशान जो है दिशा का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयाचल का विलोम जो है अस्ताचल है। उदयाचल का विलोम अस्ताचल है।
उत्तरायण का विलोम जो है दक्षिणायन है, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन है। उसके बाद जो है पुरातन का नूतन है, पुरातन का नूतन है। ग्राह का विलोम त्याजा है, ग्राह का विलोम त्याजा है, ग्राह का विलोम त्याजा है। जबकि ग्रहण का अर्पण है, ग्रहण का अर्पण है। उसके बाद गुरु का लघु है, गुरु का लघु है, गुरु का विलोम लघु है। इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान का जो है तुच्छ विलोम है, महान का तुच्छ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्तक का विलोम विवर्तक है, आवर्तक का विलोम विवर्तक है, आवर्तक का विलोम जो है विवर्तक है, विवर्तक है। विरोधी विवर्तक भी है, अनावर्तक भी हो सकता है। विरोध का विलोम समर्थक होगा, विरोध का विलोम समर्थक। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होगा, स्वार्थ का परमार्थ होगा। निंद का वंद होगा, निंद का वंद होगा, निंद का विलोम वंद होगा। स्तुति का निंदा होगा, स्तुति का निंदा होगा। अर्वाचीन के प्राचीन होगा, अर्वाचीन के प्राचीन होगा। पोषक का शोषक होगा, पोषक का शोषक होगा। पोषक का विलोम जो है शोषक है। इसका अन्य विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पोषित भी हो सकता है। पोषक का जो है शोषक है, पोषक का शोषक है जो है। और शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक होगा, शोषक का पोषक है। परास्त का विलोम जो है विजयी होगा, परास्त का विलोम विजयी होगा। परास्त का विलोम विजयी है, विजेता का विजेता भी हो सकता है। पराजित का परास्त समानार्थी है, पराजित परास्त जो है समानार्थी शब्द है। शत्रु का विनाश का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक का अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वागत का विलोम जो है तिरस्कार होगा, स्वागत का विलोम स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है। स्वागत या सत्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार हो जाएगा उल्टा। आगत का अर्थ है आने वाला। पुरस्कार का विलोम है दंड, पुरस्कार का विलोम है दंड। आगत का अर्थ है आने वाला, पुरस्कार का विलोम है दंड। सदाचार का विलोम है कदाचार, सदाचार का कदाचार। कदाचार के विलोम सदाचार के विलोम कदाचार, सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। न्याय का विलोम अन्याय होगा, न्याय का अन्याय होगा। अनाचार का अपराध, अपराध इससे साम्य नहीं रहते। दुर्गम का विलोम सुगम होगा, दुर्गम का विलोम सुगम होगा। गमन का अर्थ है जाने, अर्थ है जाने से है। सुयोग का विलोम दुर्योग होगा, सुयोग का विलोम दुर्योग होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनाहुत का विलोम आहूत होगा, अनाहुत के आहूत होगा। अनाहुत का विलोम आहूत है, जबकि पराभव का भव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ है जाना होता है। पश्चागामी का विलोम अग्रगामी है तथा प्राच्य का विलोम आद्य होगा। आहूत का विलोम शब्द जो है अनाहुत है, आहूत का अनाहुत है। अवर का जो है प्रवर है, अवर का प्रवर है। लघु का दीर्घ है, लघु का दीर्घ है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ है। आकाल का विलोम जो का विलोम है सुकाल, आकाल का विलोम है सुकाल जो है। वर्तमान का विलोम है निवर्तमान, निवर्तमान। लघुकाल का विलोम है दीर्घकाल, लघुकाल का विलोम है दीर्घकाल। एकाग्र का विलोम है चंचल, एकाग्र का विलोम है चंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पित का विलोम जो है यथार्थ है, कल्पित का विलोम जो है यथार्थ है। कल्पित का विलोम यथार्थ है। कल्पनाहीन का विलोम जो है कल्पना युक्त है, युक्त है। प्राकृतिक का कृत्रिम है, प्राकृतिक का उर्वर, उर्वर का जो विलोम है ऊसर, अनुर्वर, बंजर तीनों है। ऊसर, अनुर्वर, बंजर तीनों है। उर्वर के विलोम ऊपर ऊसर है, उर्वर के विलोम जो है ऊसर है। अनुर्वर का बंजर है, अनुर्वर तथा बंजर है। ऊसर, अनुर्वर, बंजर है। उर्वर के विलोम ऊसर होंगे, अनुर्वर होंगे, बंजर होंगे, तीनों होंगे। उर्वर के ऊसर, अनुर्वर, बंजर तीनों होंगे।
आरोह का विलोम जो अवरोह होगा, आरोह का अवरोह होगा। अवसान का जो है, अवसान का अर्थ मृत्यु है, अवसान का अर्थ मृत्यु है। घात का विलोम प्रतिघात है, घात का विलोम प्रतिघात, घात का विलोम प्रतिघात है। उपकार का विलोम अपकार है, उपकार का विलोम अपकार है। संगठन का विलोम जो है विघटन है, संगठन का विलोम विघटन है, विघटन है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ है, परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह का विलोम जो है दुराग्रह है, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है, सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है, मिथ्याग्रह भी है सत्याग्रह का, दुराग्रह मिथ्याग्रह दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्रह का विग्रह, आग्रह, आग्रह विग्रह संग्रह, इस प्रश्न के उचित उत्तर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकल्प का विलोम क्या होगा? विकल्प होगा, संकल्प का विलोम विकल्प होगा, संकल्प का विलोम विकल्प होगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त, सहयोगी का विपरीत क्या होगा? प्रतियोगी, सहयोगी का विपरीत क्या होगा? प्रतियोगी, सहयोगी के विपरीत प्रतियोगी। उसके बाद सहयोगी का उपर्युक्त विपरीत शब्द क्या होगा? प्रतियोगी हो। सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रतियोगी है। जबकि प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होगा, प्रतिकूल का अनुकूल होगा। दृश्य का विलोम अदृश्य होगा, दृश्य का विलोम अदृश्य होगा। क्षणिक का विलोम जो है शाश्वत होगा, क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा, क्षणिक का विलोम शाश्वत होगा। अनश्वर, अनश्वर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असीम का विलोम ससीम होगा, असीम का विलोम ससीम, असीम का विलोम ससीम होगा। अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह, अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह, अनुग्रह का विलोम विग्रह है। ग्रहण का अर्पण है, ग्रहण का अर्पण है। अनुग्रह का विलोम जो है विग्रह है, अनुग्रह का विलोम विग्रह है। निंदा, निद्रा का विलोम जो है अनिद्रा होगा, निद्रा का विलोम अनिद्रा होगा, निद्रा का विलोम अनिद्रा होगा। जागरण का जो है शयन निद्रा समानार्थी है, इसका विलोम जागरण है, जागरण है। निद्रा का विलोम अनिद्रा है, इसका विलोम जो है जागरण भी हो सकता है। उसके बाद शयन निद्रा, इसके जागरण के शयन निद्रा जो है निद्रा के समानार्थी वाले शब्द हैं। मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी का विलोम जो है निस्तेज होगा, तेजस्वी का विलोम निस्तेज होगा। उसके बाद तेजस्वी का विलोम निस्तेज होगा। उसके बाद कांतियुक्त का तेजवान का समानार्थी होगा, कांतियुक्त तेजवान का समानार्थी है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज है, कांतियुक्त और तेजवान तेजस्वी के समानार्थी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ का विलोम जो है कनिष्ठ होगा, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। अग्रज का अनुज होगा, अग्रज का अनुज होगा। कनिष्ठ का विलोम जो है, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होगा, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा, शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। जैसे उष्ण का शीत होगा, उष्ण का शीत होगा। ठंडा का गर्म होगा, ठंडा का गर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र का विलोम जो है अनाद्र होगा, आर्द्र का विलोम अनाद्र है। उसके बाद आर्द्र का विलोम अनाद्र है। आगे देखते हैं। श्रोता का विलोम जो है वक्ता है, श्रोता का विलोम वक्ता है, और श्रोता का विलोम वक्ता है। वाचाल का मुख है, मुख, वाचाल का जो है मुख है। मुख मीन्स ना बोलना, वाचाल मीन्स अधिक बोलना। चलिए, उत्थान का विलोम जो है पतन है, उत्थान का विलोम पतन है, उत्थान का विलोम पतन है। पाताल का जो है आकाश है, आकाश का पाताल है विलोम। चलिए, उन्नत के अवनत होगा, उन्नति के अवनति होगा। निम्न के उच्च होगा, निम्न के उच्च होगा। मानवीय का जो है अमानवीय होगा, मानवीय का अमानवीय होगा। मनुष्य एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अमानवता का मानवता होगा, अमानवता का मानवता होगा। चेतन का विलोम अचेतन होगा, चेतन का विलोम अचेतन होगा। इसका विलोम जड़ भी हो सकता है, मतलब होता है। देखिए, जड़ का चेतन होगा, चेतन का जड़ होगा। इसका चेतन का चेतन भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
कहने का मतलब है चेतन का जो अचेतन या जड़ दोनों विलोम हो सकता है। चेतन का अचेतन भी हो सकता है, जड़ भी होता है। निकेतन का घर होगा, निकेतन घर एक पर्यायवाची शब्द है। सचेतन का अर्थ है चेतना सहित, मतलब सचेतन जो चेतना युक्त हो, चैतन्य हो। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। उपमान का विलोम जो है उपमेय होगा। उपमान का विलोम उपमेय होगा। चलिए आगे देखते हैं। उपमान का विलोम उपमेय होगा। उपमान का विलोम मान का विलोम जो है अपमान होगा। मान का विलोम अपमान होगा। समान का विलोम असमान होता है। समान का विलोम असमान होता है। अनुनासिक का विलोम निरानुनासिक होगा। अनुनासिक का विलोम निरानुनासिक हो। अनुवांशिक का विलोम जो है अनुनासिक का विलोम निरानुनासिक हो। ऐतिहासिक का विलोम जो अनैतिहासिक होगा। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक होगा। पुरस्कार का विलोम दंड होगा। पुरस्कार का विलोम दंड होगा। पुरस्कार का विलोम दंड है। आशीर्वाद का विलोम जो है अभिशाप है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। कोप का विलोम कृपा होगा। कोप का विलोम कृपा होगा। आकाश का विलोम जो है पाताल होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। गगन का नभ होगा। गगन और नभ आकाश ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द है। गगन नभ आकाश तीनों मीन्स एक ही अर्थ है। स्वर्ग नरक, स्वर्ग का नरक होगा। मग्न का विलोम क्या होगा? दुखी। मग्न दुखी होगा। मग्न का दुखी होगा। प्रसन्न का प्रसन्न और खुश मग्न तीनों क्या है? पर्यायवाची। प्रसन्न खुश मग्न पर्यायवाची है। दुख का सुख होगा। दुख का सुख होगा। चलिए उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है ना? अनुपमेय। उपमेय का अनुपमेय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है अनुपमेय है।